आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ फॉर क्लास 12 जिसके अंदर हम लोग सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नंबर 11 है। वो क्या है? शो दैट वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कॉलिनियर, यानी कि कॉलिनियर मतलब क्या है, एक ही लाइन में ये दोनों वेक्टर जो दिया हुआ है वो क्या है, कॉलिनियर है। ठीक है, तो इसका कंडीशन क्या होता है कॉलिनियर का? सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं क्या है, ये ए वेक्टर जो है वो क्या दिया हुआ है, 2i प्लस 2i माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप ये वेक्टर, एंड बी वेक्टर जो है वो क्या है, माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k कैप ये दिया हुआ है। तो ये दोनों वेक्टर कॉलिनियर है या नहीं, ये हम लोगों को इसमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो दो वेक्टर कॉलिनियर कब होता है, इसमें हम लोग का एक कंडीशन होता है, इसको हम लोग पहले जानते हैं। ठीक है, तो सपोज कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, वो इस फॉर्म में लिखा हो a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप। ओके, एंड बी कोई वेक्टर है, दूसरा वेक्टर, दैट मीन्स b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। तो ये दोनों वेक्टर कॉलिनियर कब होगा? कंडीशन फॉर कॉलिनियर, कॉलिनियर का कंडीशन क्या होगा? जब कोफिशिएंट ऑफ i दैट मीन्स a1 अपॉन b1 ये दोनों इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3 इक्वल टू कांस्टेंट के, बुक में लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा भी मान सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट होगा तो ये क्या होगा, कॉलिनियर होगा। दो वेक्टर्स कॉलिनियर जब होगा जब इस कंडीशन को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग चेक करते हैं तो a1 मेरा कितना दिया हुआ है, a1 दिया हुआ है 2, a2 दिया हुआ है -3 और a3 दिया हुआ है 4, इतना मेरा दिया हुआ है। b1 दिया हुआ है -4, b2 दिया हुआ है 6 एंड b3 मेरा दिया हुआ है -8, ये दिया हुआ है। अब इस कंडीशन में हम लोग रख के देखते हैं, a1 मेरा क्या हो, a1 अपॉन a2 दैट मीन्स 2 अपॉन -4 दैट मीन्स क्या हो गया। अब निकालते हैं यहाँ पे a1 अपॉन b1 इक्वल टू 2 अपॉन -4 इक्वल टू -हाफ, a2 अपॉन b2 इक्वल टू -3 अपॉन 6 ये भी -हाफ, एंड a3 अपॉन b3 इक्वल टू 4 अपॉन -8 ये भी -हाफ। तो यहाँ पे क्या आया, क्या आया मेरा, a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3 इक्वल टू -हाफ। एक कांस्टेंट आ गया, आपको लैम्डा आ गया, देन क्या हो गया, मेरा कॉलिनियर के कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। देन क्या हम लोग लिख सकते हैं, हेंस वेक्टर्स आर कॉलिनियर, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, या फिर वेक्टर का नाम hence factors a and b are collinear। इस तरह से हम लोग आज का जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। तो ये जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन पे बेस्ड है। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन पे बहुत सारा प्रॉब्लम पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हमेशा इससे रहता है, डायरेक्शन करने लो, ये चीज जो है वो क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, एक हम लोगों को वेक्टर दिया हुआ है, कौन सा वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर दिया हुआ है। तो मानते हैं इस वेक्टर को कुछ मान लेते हैं, मानते हैं आर वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो सबसे पहले हम लोग को डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो हम लोग क्या, जब थियोरेटिकल पार्ट पढ़ रहे थे तो डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस में हम लोग रिलेशंस पढ़े थे। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन
रेशियोज वाला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो उसमें हम लोग पढ़े थे, जब थ्योरेटिकल पढ़ रहे थे, तो जो कोफिशिएंट ऑफ आई, जे एंड के होता है वो क्या कहलाता है, डायरेक्शन रेशियोज कहलाता है। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट ए बी सी बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर आर। अगर वेक्टर आर का डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी है तो डायरेक्शन रेशियोज किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ आई, कोफिशिएंट ऑफ जे एंड कोफिशिएंट ऑफ के को डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। सिंपल ये याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ आई वेक्टर 1, बी हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ जे वेक्टर 2 एंड सी हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ के वेक्टर यानी 3। तो ए बी सी हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज नहीं, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो जब डायरेक्शन रेशियोज हमको मिल गया है तो डायरेक्शन कोसाइन भी हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, लेट एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर आर। ओके, एल एम एन हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस मानते हैं वेक्टर आर का। ठीक है, तो एल क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशन क्या होता है, ए अपॉन मॉड ऑफ आर, और एम हो जाएगा बी अपॉन मॉड ऑफ आर एंड एन हो जाएगा क्या, सी अपॉन मॉड ऑफ आर। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोगों को चाहिए, ये तो मालूम है हम लोगों को, आर मालूम है, आर वेक्टर, तो हम लोग को मॉड ऑफ आर वेक्टर निकालेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे मॉड ऑफ आर वेक्टर। मॉड निकालना तो बहुत आसान है, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। मॉड निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर, इस तरह से निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 4 + 9 रूट अंडर हो जाएगा ये 14। रूट अंडर क्या हो गया, 14 हो गया। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एल निकाल लेते हैं। तो एल क्या हो गया, ये मेरा है 1 और मॉड ऑफ आर आया √14, तो ये हो गया √14। बी हो गया मेरा 2/√14 एंड सी हो गया 3/√14, ये हो गया। देन डायरेक्शन कोसाइंस मेरा क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस दैट मीन्स एल एम एन मेरा हो गया क्या, इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/√14, 2/√14, 3/√14। दिस इज द आंसर। ओके, ये मेरा फर्स्ट मेथड है। ठीक है, हम लोग इसको सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। इतना लंबा अगर आप नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट भी इसको हम बना सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट मेथड, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड हम लोग इसको ले लेते हैं। सेकेंड मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पहले मिटाते हैं। सेकेंड मेथड में हम लोग देखते हैं, जो वेक्टर हम लोग को डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो वेक्टर दिया हुआ है, सपोज आर वेक्टर है मेरा, आई कैट प्लस 2j कैट प्लस 3k कैट, ये हो गया। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं, उसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर है 1/mod ऑफ आर वेक्टर इंटू डायरेक्शन। दैट मीन्स आर वेक्टर, जो वेक्टर जिस डायरेक्शन में हम लोगों को निकालना है वो वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो अभी हम लोग मॉड ऑफ आर वेक्टर निकाले थे, वो क्या निकाले थे, √14 होगा उसका वैल्यू। एंड तो यूनिट वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर कैप इक्वल टू 1/√14 इंटू आर वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ओके, देन हो जाएगा I/√14 प्लस 2/√14 इंटू j कैप प्लस 3/√14 इंटू k कैप। ये हो गया आर यूनिट वेक्टर। ओके,
अब यहाँ पे देखिए जो वेक्टर दिया हुआ है उसका यूनिट वेक्टर निकालें, तो जो यूनिट वेक्टर जो कोफिशिएंट है आई का, जे का और के का, वही मेरा क्या कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाता है। सिंपल जो वेक्टर रहता है उसका कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियोज कहलाता है, और जब उसी वेक्टर का हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं तो उसमें जो उसका जो कोफिशिएंट होता है आई का, जे का और के का, वो डायरेक्शन कोसाइंस कहलाता है। ये दो चीज याद रखना है। और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ बना ले सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा में है, तो आप उस तरह से जो फर्स्ट मेथड बताए थे उससे आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया मेरा डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस दैट मींस एल एम एन, हम लोग जनरली इसी से डिनोट करते हैं, एल एम एन से। तो मेरा क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ आई 1/√14, कोफिशिएंट ऑफ जे √2/√14 एंड कोफिशिएंट ऑफ के 3/√14। दिस इज द आंसर। ओके, अगर ये अगर सब्जेक्टिव में है तो इस तरह से जाएंगे, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में है तो इसको हम लोग मन से भी बना सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सोल्व करने के लिए इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं, सिंपल यूनिट वेक्टर निकालेंगे, जैसे मॉड निकाल लेंगे इसका, सिंपल यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जो वेक्टर दिया हुआ डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, तो बस हम लोगों को याद रखना है कि इसमें जो यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट होता है वो डायरेक्शन कोसाइंस कहलाता है, और जो वेक्टर का जो दिया हुआ है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो डायरेक्शन रेशियोज कहलाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस में। अगर यहाँ पे डायरेक्ट आप 1 2 3 लिख दीजिएगा डायरेक्शन रेशियोज, ऑप्शन में ये भी रहेगा 1 2 3 और वो वाला भी ऑप्शन रहेगा, ठीक है, तो कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज पूछेगा तो पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे, उसके बाद उसका कोफिशिएंट लेंगे, वो डायरेक्शन रेशियोज कहलाएगा। तो यहाँ पे सपोज देखिए सिंपल हम लोग लिखेंगे आर वेक्टर, तो मान लेते हैं ये आर वेक्टर है, ठीक है। तो मॉड ऑफ आर वेक्टर निकाल लेंगे, √14 हो गया। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, √14 हो गया तो हम लोग जानते हैं आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, देन 1/√14, 2/√14, 3/√14। अगर √14 आ गया, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, तो बस ये ऑप्शन से भी हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।